नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद आजमगढ़ का गठन किए जाने के संबंध में बैठक की गई। जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि जिला सूचना अधिकारी स्थानीय लोग एवं गजेटियर के माध्यम से पर्यटन एवं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों के विकास एवं संरक्षित संवर्धन की कार्य योजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के ग्राम हरिहरपुर को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए स्थानीय लोगों से मिलकर कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि संगीत से जुड़े लोगों की क्या क्या आवश्यकता है एवं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसकी कार्य योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि जनपद के वरिष्ठ एवं जानकार लोगों के साथ बैठकर पर्यटन के निर्माण के लिए योजना बनाकर अभिलेखीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद से इतिहासकार, साहित्यकार को जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिषद के विस्तार एवं सक्रिय करने के लिए सहायक पंजीयक सोसाइटी फार्म्स को सूचित किया जाए ताकि इसके उद्देश्य, कार्य एवं गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं संस्कृति विकास हेतु नए क्षेत्रों की पहचान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पर्यटन विकास कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना, जागरूक करना एवं प्रचार व प्रोत्साहित किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद की बैठक आवश्यकता अनुसार समय समय पर कराते रहें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी, DIOS उमेश कुमार त्रिपाठी, BSA अतुल कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह, PWD तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पर पैसे बढ़ाने के नाम पर 1 लाख की लूट की घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। पिछली 25 जुलाई को वादी राजकुमार सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवा आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गई थी कि ब्रिजभान नामक व्यक्ति द्वारा अपने पैसे से पैसा देकर बांटने के लिए कहा था तथा 1 लाख पर 1000 कमीशन देने की बात कही गई। नरसिंहपुर मोड़ पर पैसा लेन देन के लिए बुलाकर वादी से 1,15,000 रुपए लेकर वो बोलेरो से अन्य व्यक्तियों के साथ भाग गए। वादी की तहरीर पर थाना देवगांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंजरित मोड़ पर खड़े अभियुक्तों को धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्तों में कपिल देव यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी कुड़ेभार खनियारा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया तथा उसकी तलाशी से 3500 रुपए बरामद हुए। प्रदीप राम उर्फ दीपू पुत्र रमाशंकर निवासी कंजरी थाना देवगांव आजमगढ़ जिसकी तलाशी से कुल 1,20,000 रुपए, एक मोबाइल बरामद हुआ। पवन राय पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश राय निवासी उबारपुर थाना गंभीरपुर जिला आजमगढ़ जिसके पास से 2500 बरामद हुआ। संतोष उर्फ शोले पुत्र शिवजन निवासी खनियारा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ जिसकी तलाशी से 3000 बरामद हुआ। अतुल कुमार पुत्र धर्मेंद्र निवासी कंजई थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के पास से 4000 बरामद हुआ। वाहन बोलेरो UP 50 BM 0483 की तलाशी ली गई तो पिछली सीट पर एक खाकी वर्दी जिसमें PRD का बैच लगा था वह बेल्ट बरामद हुआ, जिसके विषय में पूछने पर संतोष उर्फ शोले ने बताया कि ये मेरी वर्दी है। आगे बैठे व्यक्ति प्रदीप राय की सीट से सीट पर रखा एक धारदार चाकू बरामद हुआ। बरामद चाकू व रुपयों के संबंध में कड़ाई से पूछने पर प्रदीप राम ने बताया कि मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर ने कुछ दिन पूर्व मुझे राजकुमार सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवा आजमगढ़ का मोबाइल नंबर दिया और बताया था कि मेरे पड़ोस का है जो पैसा लेकर चलता है, इससे संपर्क करो तो अच्छा फायदा होगा। तब मैं राजकुमार के नंबर पर अपने मोबाइल से बात करके उससे मिला। विश्वास में लेने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उसी पैसों को वापस में बांट रहे थे पकड़े गए। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 अभियुक्तों में से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति भी जब्त होगी। ये 25 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली थी। राजकुमार जो मुरारपुर के हैं थाना देवगांव के, उन्होंने ये बताया कि बोलेरो गाड़ी से सवार कुछ व्यक्ति उनके पास आए हैं और इनके बैग से 1,15,000 रुपये लेकर चले गए हैं, जिनसे ये लगातार पिछले 1 सप्ताह से वार्ता कर रहे थे। और साथ में एक इसमें आदमी था, वो
वर्दी में नज़र आया, तो इसने ये जानकारी पुलिस को दी थी और साथ में एक मोटरसाइकिल भी थी, जिस पे पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत 382 में किया। इसके उपरांत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी बोलेरो बरामद हो गई है, मोटरसाइकिल बरामद हो गई है और 6 लोग की गिरफ्तारी और 1,15,000 जितना रुपए गया था सभी इनसे बरामद हो गया है। जानकारी में ये आया है कि इसमें 3 लोग का पूर्व आपराधिक इतिहास है और अन्य जहाँ जहाँ इन्होंने किए उसके विषय में भी जानकारी की जा रही है। अपराध के विषय में इन सभी लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और अवैध अर्जित संपत्ति जो इनके द्वारा इन्होंने अर्जित करी है उसकी भी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को लेकर जिले की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान मौजूद रही। मुख्य अतिथि शकुंतला चौहान ने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त क्रांति दिवस से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक आयोजित किया जा रहा है। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सभी बूथों पर सुनने के बाद बूथ समिति के साथ हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी बैठक बूथ पर किया जाएगा। 9-10 अगस्त को हर मंडल में युवा मोर्चा द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 11 अगस्त को महापुरुषों की मूर्तियों पर साफ सफाई पर माल्यार्पण किया जाएगा। 11 अगस्त को जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाज के प्रभावी लोगों के घर जाकर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। 11 से 13 अगस्त को हर गांव हर वार्ड में वंदे मातरम व रघुपति राघव राजाराम गीत के साथ प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 13 से 15 अगस्त तक कार्यकर्ताओं द्वारा हर घर जाकर झंडा पहुंचाना व उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य के द्वारा उस घर पर ध्वजारोहण कराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल को आजमगढ़ जिला संयोजक, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा को सह संयोजक, जिला आईटी संयोजक अभिनव श्रीवास्तव को आईटी कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा सभी विधानसभा स्तर पर और मंडल स्तर पर भी संयोजक, सह संयोजक व आईटी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के में आजमगढ़ जिले में 1.5 लाख घरों पर तिरंगा लगाया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, प्रेम नारायण पांडे, वंदना सिंह, सत्येंद्र राय, राजेश सिंह महुआरी, रामदर्शन यादव, रामपाल सिंह, प्रवीण सिंह, विनोद उपाध्याय, ब्रजेश यादव, मनीष सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, पूनम सिंह, विभा बर्णवाल, उषा आर्या, अवनीश मिश्रा, महेंद्र मौर्य, विवेक निषाद, दीपक चतुर्वेदी, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। अभिभावक संघ की नजरों में एक निजी विद्यालय चढ़ा हुआ है। लगातार दूसरे दिन संघ ने विद्यालय प्रशासन की घेराबंदी की है। पहले दिन मंगलवार को विद्यालय पर टीसी के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाया गया। आज दूसरे दिन बुधवार को विद्यालय को क्षेत्र में यातायात दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। क्षेत्र की यातायात दुर्व्यवस्था को लेकर आक्रोशित अभिभावक संघ का कहना था कि ज्योति निकेतन स्कूल, एटलस टैंक, बदरका, आजमगढ़ की यातायात दुर्व्यवस्था के कारण आम जनमानस को हर रोज परेशान होना पड़ता है, जबकि ज्योति निकेतन का खुद बड़ा कैंपस है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता और आए दिन वहां पर आम जनता घंटों भीड़ से जूझती है। लोगों का काफी समय बर्बाद होता है। कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से लड़ाइयां भी लोगों में हो जाती है। ये शिकायत कई बार की जा चुकी है परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए संघ ने मांग की है कि बड़ी गाड़ियों को बंधे स्टेडियम की तरफ रोक दिया जाए या ज्योति निकेतन स्कूल के कैंपस जो पीछे से बहुत बड़ा है उसमें पार्किंग कराकर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। और आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। बगल में ज्योति स्कूल है जहाँ हमेशा ट्रैफिक और ये आवागमन की बड़ी समस्या होती है। गार्जियन जाते हैं और आधा घंटा 1 घंटा जाम में फंसे रहते हैं, जबकि उनका ज्योति स्कूल का खुद का अपना पार्किंग है लेकिन कभी खुलता नहीं है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया गया तो गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जाए, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए स्कूल टाइम पे, या फिर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जी डीएम साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर आम जनमानस को जागरूक करने एवं खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सचल मोबाइल प्रयोगशाला को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचल प्रयोगशाला नगर पालिका आजमगढ़ के विभिन्न स्थानों नरौली, बैठौली, कलेक्ट्रेट, सिधारी तथा मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र में व्यापक रूप से दाल, बेसन, जीरा, बर्फी, दूध, खोया, पनीर, गुलाब जामुन, सोयाबीन का तेल, सरसों के तेल, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, जलेबी के कुल 137 नमूनों को जांचा गया, जिसमें प्रथम दृष्टया
11 नमूने जांच में मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। अभिहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि सचल प्रयोगशाला को जनपद में आगामी 30 जुलाई तक प्रत्येक तहसील क्षेत्र में गतिमान रखकर आम जनमानस की जागरूकता एवं खाद्य कारोबारकर्ता के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। खाद्य सचल प्रयोगशाला के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित कुमार सिंह, राम बुझावन चौहान, अमरनाथ एवं प्रेमचंद मौके पर उपस्थित रहे। जनपद के शहर व गांव की जर्जर टूटी सड़कें सरकार के विकास को समुचित आईना दिखा रही हैं। समय समय पर इन्हें सही करवाने के लिए कई व्यक्तियों, संस्थाओं ने आवाज उठाई, लेकिन हर बार आश्वासन की घुट्टी देकर आवाजों को खामोश कर दिया गया। नैसरी से ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश एवं जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की संयुक्त तत्वाधान में आवाज उठाई गई। समिति ने शहर व गांव की कई सड़कें, नालियों को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। इनमें शहर में जैसे जेल से बंधा होते हुए पांडे बाजार, हरियोद नगर, केंद्रीय विद्यालय, गुलामी का पूरा, सिधारी, रेलवे स्टेशन तक, मूसेपुर से चिल्ड्रन कॉलेज समेत शहरों में अनेक जगह जर्जर सड़कों, पटरी व नाली निर्माण तथा ज्योति निकेतन के पास नाला निर्माण का कार्य किए जाने की मांग की। ग्राम मठिया शाहगढ़ से बहरोजपुर की जर्जर सड़क का निर्माण चौड़ाई के मानक के अनुरूप बनाया जाए। आजमगढ़ से निजामाबाद पवई तक सड़कें चौड़ीकरण व निर्माण कार्य, रानी की सराय से शहीदवारा बेलैसा होते हुए नाली का निर्माण कार्य, हरिबंशपुर आरटीओ परानापुर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए सदनपुर तक सड़क निर्माण कार्य किए जाने की मांग की गई। काफी दिनों से आजमगढ़ जनपद में जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, देहातों में टूटी हुई हैं, सड़कें नगर में टूटी हुई हैं। अब आप देख लीजिए ही करीब में शाहगढ़ से मठिया बिरोजपुर तक की सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जहां से तमाम लोगों का आना जाना, तमाम सरकारी वाहन, तमाम खतरनाक वाहन भी आते हैं जिससे घटना हो जाए। आजमगढ़ से निजामाबाद पवई तक की सड़क चौड़ीकरण की बात लगातार 15 साल से की जा रही है। रानी की सराय की सड़क जो बनाई गई उसमें बगल में नाली अभी तक नहीं बनाई गई, जो बेलैसा तक शहीदवारा होते हुए बनाना है, अभी तक नहीं बनाई गई। कई घटनाएं हुई। हरबंशपुर में आरटीओ ऑफिस के यहाँ तमाम वीआईपी रहते हैं, मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ, आप सभी लोग, सभी पत्रकार भी जानते हैं, लेकिन आज तक वहाँ के नाली का निर्माण नहीं हो सका। और यही संगठन आदरणीय प्रेमी जी जब जाकर के वहाँ धरने पर बैठे, तब जाकर के किसी तरह से पानी का निकास हुआ। वहाँ के लोग डूबते रहे, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। वहीं एमपी का घर भी रहा और तमाम वीआईपी रहते हैं, वो आज तक इसको बनवा नहीं सके, जो करोड़ों रुपए का निधि उनके पास आता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे यहाँ के सदर के एमएलए, इनके यहाँ दुर्भाग्य पता नहीं क्या क्या नक्षत्र है, ये यहाँ से वहाँ तक की सड़क, लेकिन उनके करीब की सड़क, गुलामी की पूरा की सड़क टूटी हुई। आजमगढ़ नगर में गुलामी की पूरा हुई, सिधारी का हुआ, आरटीओ ऑफिस का, तमाम जगहों की सड़कें, रेलवे स्टेशन पर आप देखिए टूटी हुई। ये नहीं बन सकता, यहाँ पर कोई किसी का धन, हमने इसी का ज्ञापन दिया। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी, तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, a complete hardware store,
हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।